आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में हमें एनपीके 19-19-19 कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इसके साथ क्या क्या डालना चाहिए, कैसे ये काम करता है, किन किन किसान साथियों को ये ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। एकदम कंप्लीट जानकारी आप सभी किसान भाइयों को मिलने वाली है। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप देखिएगा। कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, जानते हैं। सबसे पहले एनपीके 19-19-19 के बारे में जानते हैं। ये घुलनशील उर्वरक की कैटेगरी में आते हैं। इनका हम स्प्रे विधि से, छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं तो हमें इसका फ़ायदा बहुत जल्दी मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास की मात्रा पाई जाती है, यानी पोटेशियम पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीन तत्व इस एनपीके में उपलब्ध होते हैं जो पौधे के विकास में काफ़ी हेल्प करते हैं। वैसे तो इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती समय में इसका इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप शुरू में डालते हैं तो आपके पौधे में अच्छे से विकास होगा, जड़ों का विकास में काफ़ी हेल्प करेगा, पौधे के विकास में तने को मजबूत करेगा क्योंकि इसमें पोटास की भी मात्रा होती है, पौधे में हरापन भी लाएगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। तो यानी कुल मिला के अपने आप में ही एक संपूर्ण जो मुख्य तत्व होता है इसमें उपलब्ध होते हैं और ये काफ़ी जल्दी काम भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी फसल थोड़ा सा बढ़वाज या कल्ले निकलने वाली अवस्था में आती है तो उस समय विकास थोड़ा रुक जाता है, हल्का पीलापन, अच्छे से जड़ विकास ना होना, ये तमाम समस्याएं हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप इस एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा किसान साथियों धान की फसल में होना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं फ़ायदे के बारे में। तो हमने कुछ आपको बता ही दिया कि नाइट्रोजन की पूर्ति होगी तो हरापन आएगा, अच्छे से विकास होगी। पौधे के वानस्पतिक विकास में नाइट्रोजन का अहम योगदान है, यानी जितना ऊपरी हिस्से का विकास होता है ज़मीन के ऊपर का, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान नाइट्रोजन का ही होता है। फास्फोरस का ज़मीन के नीचे वाले विकास में सबसे ज़्यादा योगदान। इसके अलावा पौधे के तने को मजबूत भी करता है। जब जड़ें अच्छे से मिट्टी को पकड़ेंगी तो तने भी मजबूत होंगे। फल फूल के विकास में, दाने के बीज के निर्माण में फास्फोरस का अहम योगदान होता है। एक हिसाब से ट्रांसपोर्ट का भी ये काम करता है। तो यहाँ पे फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति तो होगी, साथ में पोटास की भी पूर्ति होगी। पोटास तने को मजबूत करता है, फसल को बीमारी से बचाता है और अच्छे से प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। पौधे में अच्छे से फल निर्माण में, यानी दाने बीज के विकास में, बालियों के विकास में काफ़ी मदद करता है। तो ये तो इसके कुछ फ़ायदे के बारे में बात हो गई। अब जानते हैं धान में कब डालें, सबसे अच्छा समय क्या है। वैसे तो मैंने बोला कभी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं 15 दिन के अंतराल पे, लेकिन सबसे बढ़िया समय है रोपाई करने के बाद 25 दिन के आसपास। 25 से 30 दिन का जो समय है ये सबसे अनुकूल समय है यह एनपीके धान की फसल में डालने का। इस समय डालने से पौधे में कल्ले का फुटाव हो रहा होता है तो उसमें काफ़ी तेज़ी आती है, कल्ले का और अच्छे से विकास हो पाता है और ज़्यादा फुटाव हो पाता है। पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएंगे, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी और आपको एक बढ़िया उत्पादन भी किसान साथियों देखने को मिलने वाला है। तो इसके साथ आप कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस एनपीके की ही मात्रा जानते हैं। पर एकड़ 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा आपको इस एनपीके की इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप मिलाइए जिंक। लेकिन आप पूछेंगे जिंक हम कैसे मिला सकते हैं, एनपीके 19-19-19 में तो फास्फोरस भी होता है। हाँ, आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जिंक आती है चिलेटेड वाली, जो एडीटीए जिंक आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर आप फास्फोरस वाली खाद के साथ इसको डालते हैं तो अलग अलग बर्तन में, अलग अलग पात्र में आपको इसको घोलना पड़ेगा, एक साथ नहीं घोलना है। अगर आप एक साथ घोल के लंबे समय तक मिला के रखेंगे तो इसके जो है मतलब लाभ में कमी आएगी, तो इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन अलग अलग घोलने पे इसका नुकसान बहुत कम या ना के बराबर होने वाला है। तो चलिए जानते हैं किसान साथियों कैसे आपको घोल बनाना है। एक बर्तन में आपको घोलना है एनपीके 19-19-19 और दूसरे बर्तन में आपको घोलना है चिलेटेड वाली जिंक। एनपीके की 1 से 1.5 किलो मात्रा लेनी है। चिलेटेड जिंक जो आता है 12% वाला एडीटीए जिंक लगभग 100 ग्राम या 120-25 ग्राम तक भी आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग घोलिए। जब आपको टंकी में डालना हो
तो आप टंकी में इसको एक साथ मिला सकते हैं। मतलब एक साथ मिलाया तो जा सकता है, लेकिन मिलाकर लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता है, इसलिए अलग अलग आपको बर्तन में घोल बनाना है। इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप जिंक का भी इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में और अच्छे से तेज़ी से विकास होगा, पौधे में और अच्छे से भोजन बनेगा, भोजन का निर्माण होगा, जिससे फसल में और ज़्यादा कल्ले और ज़्यादा फुटाव आपको देखने को किसान साथियों मिल सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको NPK के बारे में तो पता चल ही गया होगा, साथ में जिंक आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ इसके बारे में भी पता चल गया होगा। अगर आप किसी दूसरे विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।